इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझनी है। 25 इथेरियम से आपके बॉट ने 25 इथेरियम दिए और एक बिटकॉइन ले लिया और आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी थी। और फिर 26 इथेरियम, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई तो 26 इथेरियम पे एक बिटकॉइन आपके बॉट ने बेच दिया। आपने प्रॉफिट कमा लिया। कितना? एक इथेरियम। वेरी गुड। और वो एक इथेरियम जो आपने प्रॉफिट बनाया, आपके बॉट ने प्रॉफिट बनाया, वो एक इथेरियम का मतलब था $4000। गुड हो गया। अब आपने यहाँ पर एक और मिस्टेक की, क्योंकि इसमें जो आप एक्सचेंज ऑन है उसकी ट्रेडिंग तो बॉट्स करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैनुअल होती हैं। यानी वो जो प्रॉफिट कमाया है उसको बॉट बेचेगा नहीं। तो वो बॉट को सिर्फ एक काम है, उसे तो अगर यूज करना हुआ इथेरियम तो दोबारा ट्रेड में यूज कर जाएगा, उसको सेल नहीं करेगा कि सेल करके यूएसडीटी ले ले। ये काम मैनुअल है। इसी तरह मुख्तलिफ एक्सचेंजों पे ट्रेड करने के लिए जो फंड्स ट्रांसफर होते थे वो भी मैनुअल थे। वो किसी ना किसी यानी यूजर को, किसी ना किसी एम्प्लॉय को करने पड़ते होंगे, किसी ट्रेडर को करने पड़ते होंगे, जो बॉट्स का इंचार्ज है उसको करने पड़ते होंगे, ठीक है, या खुद उमर खान साहब को करने पड़ते होंगे, किसी को करने पड़ते होंगे। कि भी एक एक्सचेंज थी, उस पे आपका 1 मिलियन था, मगर वहां पे यूएसडीटी खत्म हो गया है, वहां पे 5 लाख रह गया। और जो दूसरी एक्सचेंज थी जहां पे आपने सामान बेचा है, वहां पे 1 मिलियन था, अब वहां पे 1.5 मिलियन हो गया हुआ। तो आपको फंड्स को दोबारा भेजना पड़ता था ताकि ट्रेडिंग होती रहे। तो मैनुअली वहां से आप उठाएंगे, 5 लाख वापस भेजेंगे, प्रॉफिट सेल करेंगे। ये मैनुअल करने वाले काम थे। ये बहुत अच्छे और ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं हुए होंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इसका नतीजा ये निकला कि आपके पास जो लिक्विडिटी 1 मिलियन की दिख रही थी, जब इथेरियम का प्राइस आपका 4000 से, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 4000 से 2000 पे आ जाए तो वो आपकी 5 लाख की रह जाएगी, क्योंकि आपने उसको टाइमली सेल नहीं किया। वो आपके अपने करने का काम था, आपने अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। ठीक है, जो प्रॉफिट था वो आपने रखा है इथेरियम में, उसको यूएसडीटी बना लेना चाहिए था। तो ये एक दूसरा चैलेंज आया। और तीसरा चैलेंज जो है वो मार्केट का बिल्कुल साइलेंट होना। स्पेशली दिसंबर जो है वो वर्ल्ड वाइड इसी तरह का जो है वो हर मार्केट के अंदर ये हुआ है, ये सिर्फ क्रिप्टो के अंदर नहीं हुआ, ये इन एवरी मार्केट इट हैपेंड। तो उसकी वजह से जो है वो अपॉर्चुनिटीज आर्बिट्राज की दे आर वेरी लो। इसका मतलब ये है कि जब मनी जनरेशन नहीं हो पाएगी तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाएगी। इट्स वेरी सिंपल। ये दुनिया के हर लेजिटिमेट प्रोडक्ट में भी होगा, और जब कोई कंपनी स्कैम कर जाती है तो उसके साथ भी यही होता है कि वो उसके पास नई सेल नहीं आती है और वो दे नहीं पाती। यहाँ सेल तो मौजूद है लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है। यानी नॉर्मली जब कोई कंपनी स्कैम करती है तो वो टाइम होता है जब उसके पास सेल्स नहीं होती, नई सेल्स नहीं होती, वो पुराना मैनेज नहीं कर पाती। यहाँ पर सेल्स हैं, सेल्स थी, सेल्स की मतलब है या लोगों का ट्रस्ट है, उसका अंदाजा यहां से लगाएं कि आपकी फ्रीडम अकाउंट जो आपने इंप्रूव प्रोडक्ट दिया है, आपकी सेल्स ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। अगर आपके बारे में लोग ट्रस्ट ना करें, लोग आप पर यकीन ना करें, लोग आपके ऊपर रिलाई ना करें, तो दे शुड हैव नॉट कम। उनको नहीं आना चाहिए दोबारा। उनको क्यों आना चाहिए फ्रीडम के अंदर या किसी और प्रोडक्ट के अंदर? बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड और दे ट्रस्ट, इसलिए वो दोबारा आते हैं। तो आपके पास जो चैलेंज था वो सेल्स नहीं था, आपके पास चैलेंज था कि मनी जनरेशन नहीं हो पा रही। जब मनी जनरेशन नहीं हो पा रही तो एक ऑप्शन ये है कि आप सिस्टम को होल्ड कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप विड्रॉल को होल्ड कर दें। अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम ना आती कि जी विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं हो रहा, तो हमारे पास प्रॉब्लम होती कि कुछ जनरेट नहीं हो रहा। सिंपल है, दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप ये ना कहते विड्रॉल नहीं आ रहा, आप कहते यार इनकम ही नहीं बन रही, इनकम ही नहीं बन रही, इनकम ही नहीं बन रही। एवरीवन, हर कोई यही कहता कि यार इनकम नहीं बन रही। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर को जो है जो जनरेशन है उसको मैनेज करने की कोशिश की, और वो मैनेज नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने कहा ओके लेट्स कंटिन्यू, और विड्रॉल के अंदर ये चैलेंज आया। तो आपका सवाल जो है आधा मैंने जवाब दे दिया कि इन विड्रॉल इशू के बारे में बताइए, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने पूछा कंक्रीट रेजोल्यूशन डेट। तो कंक्रीट का लफ्ज मेरे लिए जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि कंक्रीट वो कर सकता है जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर है, जो फाइनेंशियल्स को जानता है। मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली जानता हूं। वो कंपनी ही जानती है, मैनेजमेंट ही जानती है, उमर खान साहब ही जानते हैं। मैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर 0.00001% के अंदर भी आई एम नॉट एन अथॉरिटी, किसी भी कैपेसिटी में। मुझे शौक भी नहीं है फ्यूचर में, और माजी में भी नहीं था, और मैं आज भी नहीं हूँ। और तो इसलिए कंक्रीट वाला लफ्ज आप मेरे लिए माइनस कर दें। रेजोल्यूशन के वाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है उमर खान साहब ने। मैं ये बता सकता हूँ कि शायद कल के दिन से आई कैन से दैट, ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन पे बता रहा हूँ,
वैसे उन्होंने जनरली कहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से यूजर्स जिनके विड्रॉल स्टक हैं दे विल स्टार्ट गेटिंग विड्रॉल्स। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको अपने तौर पे, हो सकता है कल के दिन में, हो सकता है हमारी इस चलती मीटिंग के दौरान में कुछ लोग विड्रॉल रिसीव कर रहे हो। तो इसलिए इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर जाकर के ऐसा फंस गए हैं कि निकल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये कोई आम कंपनी होती या कोई ऐसी कंपनी होती जो जिसका जिसका काम ही मनी रोटेशन होता, तो जाहिर है फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं था ना, फिर तो कोई डेट ना होती, कोई सोल्यूशन ना होता। लेकिन एक क्रिप्टो की एक्सचेंज है जिसके पास मल्टीपल इनकम की स्ट्रीम्स हैं, जिसके पास यूजर्स हैं, जिसके पास इन्वेस्टर्स हैं, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो इस प्रॉब्लम में आए हैं, वो इससे निकल जाएंगे। तो इसलिए कोई रेजोल्यूशन का डेट मौजूद नहीं है, बट जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ लोग रिसीव कर रहे हो, कल कुछ लोग रिसीव करेंगे, परसों रिसीव करेंगे, ऑनवर्ड यानी कंटिन्यूसली। मैंने आपको एक वादा किया था, अगर आपको याद हो, जिस दिन मैंने फ्रीडम अकाउंट के बारे में पहला सेशन किया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मेरे दिल में 1% भी ये ख्याल मौजूद हो, urgently need money, Payropic can quickly and easily solve it. We are safe, reliable. एक्सचेंज ऑन का कोई इरादा नहीं है आर्बिट्राज के यूजर्स को विड्रॉल क्लियर करने में, तो मैं प्रमोट करना दूर की बात है, मैं आपको दिखूंगा भी नहीं। मेरा ये आज भी मैं ये वादा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। मुझे अपनी तस्वीर लगा के अपना बैनर चलवाने का कतई कोई शौक नहीं है, मैं ऑलरेडी एक मशहूर आदमी हूँ। मैं आपको आज की बात नहीं कर रहा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुझे आज से 25 साल पहले भी 5 लाख लोग जानते थे और अच्छे